अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़ारों साल पहले चहलकदमी के दौरान एक चमकदार पत्थर का टुकड़ा ढूंढने वाला बच्चा शायद ये नहीं जानता था कि वो पहली बार नौए इंसानी को सोने से मुतारिफ कराने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोने के बारे में अभी तक की सबसे मुस्तनद तहकीक ये बताती है कि ये धात एक बच्चे की दरियाफ्त है जो बाद में अक़वाम की क़ुव्वत की ज़ामिन बन जाती है। इसके अलावा तारीख़ इस धात की दरियाफ्त बारे तफसीलात बताने से कासिर है और एक कहावत मशहूर है कि सोना वहीं होता है जहां ये मिल जाए। नाज़रीन, इब्तदाई इंसान धातों में सबसे पहले सोने से ही मुतारिफ हुआ था। फिर इसके कुदरती चमकदार पीले रंग, लचक और ख़ूबसूरती ने इसे अहम धात बना दिया। इसीलिए एक अंग्रेज़ी कहावत है कि गोल्ड इज़ हेवनली, यानी सोना आसमानी धात है। यही शायद वजह है कि आज महज आराइशी इस्तेमाल की जो बहुत सी धातें इंसानों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं और सन्नती इनकलाब लाने वाली हैं, उनमें सबसे अहम धात सोना, तांबा और लोहा है। क्योंकि आज सोना सिर्फ ज़ेवरात बनाने या आराइश के इस्तेमाल तक महदूद नहीं, बल्कि इसका किरदार मुल्कों की क़ुव्वत और उनके इस्तेहकाम में भी कलीदी है। जी हाँ नाज़रीन, आज जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा सोना है वो दुनिया में मुआशी तौर पर उतना ही मुस्तहकम और मजबूत मुल्क है। इस वीडियो में हम आपको सोने की इसी अहमियत से आगाह करेंगे और बताएंगे कि सोना इतना अहम क्यों है। लिहाजा ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सोने का बतौर करेंसी पहला इस्तेमाल 700 साल कबल अज़ मसीह में लीडियन ताजरों ने किया था। उन्होंने 63% सोने और 27% चांदी के मुरक्कब से सिक्के बनाए और ये तिजारत और कीमत का एक मयारी पैमाना था जो कामयाब रहा, और इसी की बदौलत आज सोना तमाम दुनिया में करेंसी की ज़मानत समझा जाता है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक इतने ही नोट छाप सकता है जितनी मालियत का उसके पास सोना होता है, ताकि मांगे जाने की सूरत में अदा किया जा सके। अगर आपने गौर किया हो तो आपने पाकिस्तानी करेंसी नोटों पर भी पढ़ा होगा कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसका मतलब है कि हतमी मालियत का जो नोट उसके पास मौजूद है उसके मुतालबे की सूरत में हुकूमत उतनी मालियत का सोना नोट के एवज देगी। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास मौजूद है जिसका वज़न 8000 मेट्रिक टन है। वाज़ेह रहे कि एक मेट्रिक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर IMF के पास सोने के ज़खायर हैं जो कि 2800 मेट्रिक टन है। सऊदी मालियत का सोना पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है और सऊदी अरब में 2 खरब डॉलर यानी 1000 खरब पाकिस्तानी रुपयों से भी ज़्यादा मालियत का सोना मौजूद है जिसका वज़न 320 मेट्रिक टन है। सऊदी अरब अपने सोने के ज़खायर की वजह से दुनिया में 16वें नंबर पर और अरब ममालिक में पहले नंबर पर है। अलावा अज़ीं सऊदी अरब में 3000 साल पुरानी कॉलोनी के मादनी वसाइल अरबों खरबों रियाल मालियत के हैं। सोना कदीम सकाफ़तों का हिस्सा होने के साथ साथ अब ताकत का मयार भी समझा जाता है और बोमर की बात सच होती हुई मालूम होती है कि सोना देवताओं की अजमत है। ये दोस्तों एक ऐसी धात का नाम है जो अपनी खुसूसियात की वजह से इंतहाई महंगा होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 यानी 79 है। कीमती धात होने की वजह से ये सदियों से रुपए पैसे के बदल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। ये दौलत की अलामत है और इसके सिक्के बनाए जाते हैं। ये ज़ेवरात में इस्तेमाल होता है, चट्टानों में ज़र्रों या पत्थरों जैसी शक्ल में मिलता है। ये नरम, चमकदार और पीले रंग की धात है जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर धातें चांदी या फिर एल्यूमिनियम की तरह सफ़ेद होती हैं, लेकिन सिर्फ सोने और बेरियम का रंग नुमाया तौर पर पीला होता है जबकि तांबा वाज़ेह गुलाबी रंग का होता है। खालिस सोना बेहद नरम धात है जिससे बने जेवर बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए सोने में कोई दूसरी धात मिलाई जाती है ताकि जेवरात को पायदार बनाया जा सके। सोने में दूसरी धातें मिलाने से सोने का रंग भी बदल जाता है और जेवरात की कीमत भी कम हो जाती है। सोने में प्लेडियम, चांदी या निकल मिलाने से इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। चांदी की कुछ मखसूस मिकदार मिलाने से सोने का रंग हरा हो जाता है और तांबे की आमेजिश से सोने का रंग थोड़ा सा सुर्खी माइल हो जाता है। एल्यूमिनियम की मौजूदगी की वजह से सोने का रंग जामनी हो जाता है और एंडियम से सोने में कुछ नीलाहट आ जाती है। कोबाल्ट से सोने का रंग स्याही माइल यानी काला हो जाता है और खालिस सोना अगर कोलॉइडल सूरत में हो तो काला, लाल या फिर जामनी भी हो सकता है। सोना बैनुल-अक़वामी मालियाती उमूर में एक मयार है। सोने के खालिस होने को कैरात के पैमाने से नापा जाता है। खालिस तरीन सोना तकरीबन 24 कैरात होता है और 10 कैरात से कम सोना कानूनी तौर पर सोना कहलाने के लायक नहीं होता।
प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर बेशुमार करेंसी वगैरह की जो हैं वो मतलब बातें उनकी चलती रहती हैं। हमने शुरू में भी इसके हवाले से थोड़ी सी बात की, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग के मकाम पर बाकायदा पाकिस्तान के पास एक बैरियर गोल्ड और सोने और तांबे की कान जो है वो मौजूद है। प्यारे दोस्तों, सूबा बलूचिस्तान में तांबे और सोने की सबसे बड़े मंसूबे रिकॉर्डिंग पर नए मुआहदे के बाद वफाकी वजारत खारजा ने चागी में इस मकाम का दौरा किया और इस पर जल्द काम शुरू करने के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान को एक खुशखबरी सुना दी है, जो कि वाक़यातन एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया के जितने भी सोने की माइंस वगैरह हैं या फिर उसके रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर से जो सोना निकलता है उतना ही सोना पाकिस्तान से भी निकल सकता है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या ये सच है कि अगर दुनिया की कानों से सोना ख़त्म भी हो जाए तब भी ये कभी ख़त्म नहीं होगा? प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता माह आलमी बाज़ार में 1 आउंस तकरीबन 28 ग्राम सोने की कीमत उस वक्त तारीख़ में अपनी बुलंद तरीन सतह उस पर पहुँच गई थी जब इसकी मालियत $2000 से भी ज़्यादा हो गई। क्योंकि ये कीमत बढ़ाने में ज़्यादा बड़ा हाथ सोने की तिजारत करने वालों का है। इस पर सोने की रसद और फराहमी के बारे में सवालात ने जन्म लिया कि ये कीमती तरीन धात क्या दुनिया से कभी ख़त्म हो सकती है? दोस्तों, सोने की मांग में इजाफा हो गया है और लोग इसे बतौर सरमाया भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी माली हैसियत को ज़ाहिर करने के लिए इसकी नुमाइश करते हैं और इसके अलावा कई बरकी आलात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहरहाल सोना एक महदूद तादाद में मैसर है और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह कर्राए अर्ज़ से ख़त्म हो जाएगा। माहिरीन इस तसव्वुर के बारे में बात करते हैं जिसे सोने के उरूज या इंतहा के तौर पर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोना कानों से निकाला जा सकता है। कुछ का कहना है कि शायद हम इस हद को पहुँच चुके हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में सोने की पैदावार 3500 टन से ज़्यादा थी, जो कि 2018 के मुकाबले में 1% कम थी। 2008 के बाद से ये पहला मौका है कि आलमी तौर पर सोने की सालाना पैदावार के अंदर काफ़ी हद तक कमी आई है। ताहम WGC के तर्जुमान हैना ब्रैंडस्टेटर ने एक बयान में कहा कि आने वाले बरसों में सोने की रसद में कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि मौजूदा ज़खायर ख़त्म होने जा रहे हैं और नई कानें दरियाफ्त नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कहना कि सोने की पैदावार अपने उरूज पर पहुँच चुकी है शायद दुरुस्त ना हो। माहिरीन कहते हैं कि अगर सोने का उरूज हो भी जाए तो भी कई बरसों तक सोने की पैदावार में काबिल ज़िक्र कमी वाक़ई नहीं होगी, बल्कि इसकी फराहमी में कमी का एहसास शायद दहाइयों में महसूस हो। सोने की कान जो है, इसमें कान कुनी करने वाली कंपनीज़ का कहना है कि वो 2 तरीक़ों से सोने की मिकदार का अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो है ज़खायर, वो सोना जिसे मौजूदा कीमत के एतबार से निकालना मुआशी तौर पर सूदमंद हो, और फिर है वसाइल, वो सोना जो मज़ीद तहकीक के बाद मुमकिना तौर पर सूदमंद हो या इसकी कीमत मज़ीद बढ़ जाए। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।